हरि हरि करके लीजियो आरती आरती पावन धर्म आरती सकल विघ्न हरा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदयेवाय उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे च मुक्तावलिं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधाममघमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वादिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं
वात जा अकारण करुणा वर्णन भक्त वंशा कल्प अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज संत समाज, विप्र समाज, संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी की कथा का आज तृतीय दिवस कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का कीर्तन करेंगे। बीत गए सुनती नहीं मन भाई नहीं पूजा
सुफल बिरहन के गीत गए, सुफल बिरहन के गीत गए, सुफल बिरहन के गीत जिस जगह का नाम है सुरपुरताल, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, वहाँ कथा होती रहती है आज भी। एक नहीं 4-6 ऐसा परिसर बना है कि वहाँ कथा कराने वाले आप जैसे वक्त वहाँ बुकिंग कराते हैं पहले। आपको इतना ऐसा ये है, इतना बड़ा हॉल मिलेगा, सारी व्यवस्था अवेलेबल है, रहने की व्यवस्था मौजूद है। खूब गंगा स्नान करो और उसी बड़ी वृक्ष के नीचे कथा होती है। बहुत बड़ी शाखाएं वहाँ। तो राजा वहीं बैठा, राजा ने प्रश्न किया, भगवान जो मरने वाला है क्या करता है? तो सुखदेव भगवान ने कहा राजा मरने वाला, बोले हाँ वो भगवान का ध्यान करे। देखना मंत्र नहीं बताया, जप नहीं बताया, तुम ये मंत्र जप लेना है उद्धार हो जाएगा, ऐसे कर लेना है ना, प्राणायाम करना नहीं, बोले ध्यान करना। अच्छा बोले भगवान कैसे ध्यान करूं? तो ध्यान की विधि बताई। पहले बैठने की आदत डालो, है ना, कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। इस कहते हैं जितासनो, आसन जीतो, फिर प्राणवायु को जीतो, प्राणायाम। थोड़ी देर बैठो, अनुलोम विलोम करो, सुषुम्ना में ध्यान लगता है। पिंगला पिंगला सुषुम्ना, और जब सुषुम्ना चलती हो ना, ये महात्माओं की बात है, कभी भी दोनों से बराबर सांस नहीं आता, या तो इधर से ज्यादा आएगा या इधर से आएगा। ऐसे अगर आप संत चला लेते हैं, योगी होते हैं ना, अगर स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय ठंड पड़ रही है तो वो सूर्य नाड़ी को जागृत कर देंगे, सूर्य को, और जब सूर्य चलेगा तो अग्नि बढ़ जाएगी और बस स्नान कर लेंगे, ठंड नहीं लगेगी। और गर्मी में उनका चंद्र सूर्य चलता है, चंद्र नाड़ी चल जाती है, उससे क्या है, उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। और सुषुम्ना जब बराबर सांस आता है, चलती है ये 24 घंटे में एक बार जरूर हर जीव, उस समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उस समय सिर्फ ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान लग जाएगा। और अगर तुम उस समय घर से निकल गए ना, तो हो सकता है अटक पड़ जाए। इसलिए जो कह रहे भैया, जो देख रहे सांस कौन से तैयार हो, वो ये पैर है घर से बाहर निकल, ऐसे ये प्राणवायु जीतना है। तो थोड़ी देर बैठो, प्राणों को रोक लो, प्राणों का आयाम, और ध्यान में मग्न हो जाओ, हर इंद्रिय को जीतो। मुझे आंखें दी हैं तो मैं भगवान को देखूं, माँ को देखूं, परिवार को देखूं, नम्र भाव से देखूं, जैसे भगवान करुणामय कृपा करते हैं, ऐसी नजरों से देखो ना। आंखों से क्या भय करोगे, आंखों से डरो तो दे, कड़ी से दिखाई बच्चा, है ना, कहने का भाव हर इंद्रिय को जीतो। उसके बाद स्थूले भगवतो रूपे, इस स्थूल स्वरूप में भगवत स्वरूप को
देखो बाहर नहीं जाना, भटकना नहीं, अंतर्मुखी हो जाओ। और कहते मन संधार ये दिया, मन को संभालो, बुद्धि में लगाओ, बुद्धि को भगवान में लगा दो, बुद्धि को तमाम, फिर उसका जो रसपान होगा निराला। राजा ने प्रश्न कर दिया, राजा बोलो भगवान ये स्थूल कैसे बने, ये जो स्थूल है बनता कैसे है? तो बोले राजा ये तेरा प्रश्न नया नहीं है, स्थूल कैसे बना यही प्रश्न तेरे वंश में विदुर जी ने मैत्री ऋषि से कहा था, दुनिया कैसे बनती है, स्थूल कैसे बनता है। भगवान मुझे समझाओ ना। देखो राजा कहते भगवान नारायण है, उन्होंने सोचा एको हम बहुश्यामी, देख ना दुनिया कैसे बनी, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। भगवान नारायण की शक्ति कार्यकारणा शक्ति का नाम है माया। कहते हैं महाराज माया में घर्षण हुआ, और जब माया में घर्षण हुआ ना तो 3 अंकुर फूटे उसमें, सत रज तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हर जीव सतोगुणी है, हर जीव रजोगुणी है, हर जीव तमोगुणी है, सबके अंदर विद्यमान है। काऊ ने ज्यादा क्रोध पर काबू पा लिया है, लेकिन भाई बड़ा नम्र स्वभाव है ना, और कोई उसने सतोगुण को छोड़ दिया है, रजोगुण और तमोगुण पकड़ रखो, और भाई बड़ा गुस्सा है। ये सब में बराबर कोई नहीं माने जावे, पर किसी ने किसको जीता है ये अलग बात। इसलिए आप ध्यान देना, सतोगुण से बना मन, ये मन सतोगुण से बना है बहुत सतोगुणी, पर रजोगुण से मिले वो, रजोगुण से बनी इंद्रियां, और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, सबरे देवता रजोगुण। बढ़िया चमक धमक अपनी नोट बन के डोले है ना, तो ये रजोगुण का प्रतीक है। ज्यादा सजावट पर ध्यान देना, ये रजोगुण। संत कभी सजते नहीं, ली ऐसे माता ये कर लिया, ऐसे कर लिया, और बस बोले भैया जैसा मिल गया वो कह दिया। गुदड़िया बाबा तो आपने बस दिया ना, अब थोड़ा सा काट लिया, मार दिया, ऐसे उन्होंने कभी सजावट को महत्व दी नहीं महाराज। और तमोगुण से बने पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन सब को मिलाकर कहते एक ब्रह्मांड की रचना होती है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, आप जिस इस पृथ्वी को देख रहे हैं, ऐसी कितनी पृथ्वियां अंतरिक्ष में घूम रही हैं, कितने चांद घूमते, सबके अपने जुपिटर के अपने अपने ग्रह लगे हैं, चांद के भी अपने चांद हैं साहब। ये तो वैज्ञानिक हम देख रहे हैं, मोबाइल पर सब चला रहे हैं, पर हम पढ़े सब कुछ उसमें मौजूद है। लेकिन आप मुझे जैसा सर्च करोगे, ऐसी या दुनिया में सब कुछ है, तुम जैसा पाना चाहोगे वो मिल जाएगा, सीधी सीधी बात। तो ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड है, और ये बात तुलसी बाबा ने लिखी है। मेरी बात मत मानना, तब मानना जो शास्त्र में हो। तुलसी बाबा ने लिखा है, रोम रोम प्रतिरागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते। करोड़ों ब्रह्मांड। इसलिए चलो भगवान नारायण जल में शयन किया, और उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा राजा अपनी कथा सुना रहे हैं, अब सूची वाली नहीं, सुखदेव जी कह रहे हैं। और
कहते हैं कमल पर ब्रह्मा का आसन। अब ब्रह्मा ने देखी, अच्छा सोचियो, ब्रह्मा बोलो रे मैं हूं कौन, पतो ही ना ब्रह्मा कि मैं कौन हूं, ऐसी तुम्हें ना है पतो, और का ये पतो हो ये बता दे कि मैं कौन हूं, कोई बता दे कि मैं हूं कौन, कहने मात्र से नहीं, पक्की बात कहना कि मैं ये हूं। बोले हम बता देंगे। बोले कैसे? बोले हमारा नाम सचिन है। बोले नाम तो सचिन पंडित जी ने धरो करो, पंडित जी ने तो धरो करो, तुम तो पहली होते 11 दिन के बाद नाम धरे करे, बातें पहले आए तुम? बोले हाँ। मैया की उधर में लाए? बोले हाँ। जब का नाम हो? बोले जब तो नाम सचिन ना हो, फिर तुम ना आए? बोले हाँ। तो तुम हो कौन? असलियत में जानो तुम कौन हो, ये नहीं पता। हम ये कल्पित नामों से जुड़ गए, हमारा ये नाम है, हम ये हैं, हम ये नहीं है साहब, बन गए हैं। चलो कथा की तरफ ध्यान से सुनना। ब्रह्मा बैठे ऐसे सोच रहे हैं मैं कौन हूं, कहां से आया, कैसे पता चले? तो ब्रह्मा ने आधार खोजना चाहा, जिस पर बैठे थे नीचे तक गए, आधार नहीं मिला। उसके बाद आसन रख के बैठ गए। आवाज हुई, अरे ब्रह्मा विधाता, तपः तपः, तप करो तप करो। देखा, उसके बाद घोर तप किया। फिर भगवान नारायण ने दर्शन दिया, अपनी चतुर्श्लोकी की भागवत का ज्ञान दिया, और ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा सृष्टि का संचार कर दुनिया बना। अब ब्रह्मा बोले रे दुनिया बनाऊं तो कैसे बनाऊं? थोड़ा भैया विचार कर। ब्रह्मा सोच रहे हैं बनाऊं कैसे, दुनिया कैसे बनेगी? तो उन्होंने पहले जिस कमल पर बैठे थे उसके 14 लोग बनाए, 14 भाग किए, 7 लोग ऊपर के, भूलोक भूलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक, यानी भू भुव स्वः मह जन्म तप सत्य, 7 लोग ऊपर बना दिए। सत्यलोक में ब्रह्मा जी का वास है, और 7 लोग नीचे के, तल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, 14 लोग नीचे के। विचार करियो, ये तो वहां है और या पिंड में 14 लोग हैं। जब योगी जब कुंडली जागृत करता है ना, तो सप्तम द्वार को भेदन कर देता है, जिसे सहस्रार कहते हैं। और इस सहस्रार को देवरा बाबा ने पार किया था। यहाँ से बोले भाई शरीर छोड़ूंगा, तो यहाँ से जो तारुआ होता है बच्चे कच्चे जो करता है, उसे योगी अपनी साधना के बल से फोड़ देता है, और यहाँ से पलायन कर जाता है। बाद में उसमें मक्खन भर दिया था, मक्खन भर के क्योंकि योगी के शरीर में दूसरा योगी जुड़ जाता है। वातावरण में कितने योगी घूम रहे हैं पता नहीं है, इसलिए जीवन को जीने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। चलो महाराज, ऐसे तुलसी बाबा ने कहा है कि पद पाताल शीस अजधाम अपर लोक अंग अंग विश्राम। पद पाताल, हमारे तालुओं में पाताल बसता है, और शीस अजधामा, अजमाने ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो सप्त लोक है यहाँ, यानी 14 लोग इस शरीर में मौजूद हैं। जगह जगह तुम ही तो ब्रह्मा हो, तुम ही तो बनाने वाले हो, पर भूल गया है जी अपने। चलो उसके बाद 14 लोग बनाए। अब सोच रहे क्या करूं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने मन से 4 ऋषि उत्पन्न किए। देखिए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो सृष्टि का संचार करो, मुझे भगवान नारायण ने आदेश दिया है कि मैं सृष्टि का संचार करूं, इसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मेरा काम हल्का करो। सनकादिक ऋषि बोले तुम क्या करोगे? बोले मैं भजन करूंगा। बोले वाह,
तुम भजन करोगे, हम दुनिया बनावे ना, हम भजन करेंगे, तुम जानो ना काम जाने। अच्छा, पिता की आज्ञा को अगर पुत्र न माने तो क्रोध आवे, और क्रोध में चेहरा की आकृति बदल जाए, है ना। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, उन्होंने बहुत सकोड़ी, और उनके भूमध्य भाग से एक बालक प्रकट हुआ, जो प्रकट होते ही रोने लगा, जिसका नाम हुआ रुद्र। वही शंकर भगवान, बोले रुद्र भगवान की। उनसे कहा, रुद्र से कहा, शंकर नहीं, रुद्र 11 रुद्र हैं, 11 में रुद्र हैं हनुमान जी महाराज। शंकर सवन केसरी नंदन रुद्र का प्राकट हुआ। रुद्र से कहा, हे रुद्र, सृष्टि का संचार करो। तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच दुनिया भर के डाकनी यक्ष गंधर्व बना के तैयार किया। सब ब्रह्मा जी बोलो, भैया क्या बना रहे हो? बोले हम पे तो ऐसे बनाना आवे। अच्छा, एक काम कर, दूजा कैलाश का भजन करियो, भेज दियो। अब ब्रह्मा की समझ में ना आया, अरे ये नहीं करूं क्या, कैसे बनाऊं? तो उन्होंने देखना 10 ऋषि उत्पन्न किए। कथा बड़ी मजेदार, जहां से हमारे तुम्हारे गोत्र उत्पन्न होते हैं। 10 ऋषि उत्पन्न किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद। मरीचि महाराज के कश्यप जी, मरीचि के कश्यप, और कश्यप जी की 13 पत्नियां थी। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, कद्रु, बिंता, ये उनकी पत्नियां हैं। दिति के दैत्य हुए महाराज, कहते हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, जिन्हें ऊपर के लोगों में बसा दिया। अभी सृष्टि क्रम नहीं चला, देखना। उसके बाद ब्रह्मा सोच रहे क्या करूं, कैसे दुनिया बनाऊं, कुछ समझ नहीं आया। तो भोले बाबा ने दर्शन दिए, कहे बोले ब्रह्मा, जैसे तू बनाना चाह रहा है, ब्रह्मा बुद्धि को देवता है। जो आदमी ज्यादा बुद्धि लगा लेना बुद्धि फेल है, बुद्धि काम नहीं करे। भगवान कृपा करे कब बुद्धि काम करे साहब। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिखाया, कहा देख अपने स्वरूप को, एक तरफ इधर भोले बाबा और इधर गौरा मैया, यानी एक स्त्री बना और एक पुरुष बना, तब सृष्टि क्रम चलेगा। तो ब्रह्मा ने अपने दाहिने भाग से स्वयं मनु को प्रकट किया, और वाम भाग से शत्रुपा रानी को। मनु से उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव हैं, हम तुम सब मानव इसलिए कहलाते हैं कि मनु से उत्पन्न हुए। अब लोगों ने अपने ठप्पा लगा दिया क्योंकि तुम मनुवादी है। अरे मनुवादी, तुम समझते क्या हो? मनु जी ने कभी ऐसा किसी की टिप्पणी नहीं की जैसा हम लोग उस पर वर्णन कर देते हैं, इसलिए तो मानव कहलाते हैं। तो चलो अब तो स्वयं मनु और शत्रुपा रानी जैसे इस पृथ्वी पर आए, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, जाओ पृथ्वी पर स्वामित्व भोग करो और सृष्टि का संचार करो। तो यहाँ आकर क्या देखा कि पूरी पृथ्वी जल प्लावन है, जल में डूब रही है, पूरी पृथ्वी में जल ही जल। अब जाके पहुंचे और कहा महाराज, हमारे और अन्यत्र जीवों के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, पूरी पृथ्वी जल प्लावन है। बस भगवान नारायण का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, और उन्हें छींक आई, और छींक आते ही कहते उनके छींक से बारहा का प्राकट हुआ। तो देखते देखते विशाल हो गए। बोले बारहा भगवान की। अब तो भगवान पृथ्वी का उद्धार करने हेतु सरोवर में आए, और कहते हैं एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य जो इसे हरण करके ले गया था। भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पे रखा और लेके आने लगे, और जब लेके आने लगे तो रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया, और मिलते बोला है
अरे कहां ले जा रहा है इसे? ये पृथ्वी तो हमारी है। भगवान बोले रे विचार कर, कोई आदमी तुम्हें अचानक आए कि रोक कर लगे, कहने लगे वो तो ज्यादा बात नहीं। ठीक है, हम जायज़ बुद्धि, जिसकी जैसी बुद्धि वैसी बात करेगा। भगवान बोले नहीं, उसके बाद बोला अरे बोलता क्यों नहीं है? सुनने ना, ये पृथ्वी हमारी है, कहां ले जा रहा है? फिर भगवान फिर भी नहीं बोले। अब नहीं बोले तो एकदम बोला हाँ, अरे बोलेगा ही कैसे? आखिर जंगली जानवर जो ठहरा है तो बस हुई ना हमारे सामने, अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। अब भगवान बोले, देखिए भगवान ने बड़े नम्र भाव से कही, भैया सत्यम वयं भो वन गो चला मृगा युष्मित विधान मृगे ग्राम सिंह नामृत पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव ग्रहयंत्र भद्र। भगवान बोले भैया सत्यम वयं हो, तुम सत्य कह रहे हो, हम तो वन में घूमने वाले बस हुए है ना, पर तुम कौन हो? कहते मृगे ग्राम सिंह, तुम तो गांव के शेर हो और ग्राम सिंह के कुत्ता को। एकदम बोला अच्छा कुत्ता बोलता है। भगवान की तरफ झपटा, भगवान ने एक पढ़ दिया, एक नहीं प्रणाम कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। दिखाने ना देना, पृथ्वी में धराशक्ति का आधान किया और यहाँ से भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब तो स्वयं मनु शत्रुपरानी पृथ्वी का स्वामित्व भोग कर रहे और वहां रह रहे हैं। कहते हैं कि 5 संतान हुई, 3 बेटियां, पुत्री और 2 पुत्र। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। ऐसे सुखदेव भगवान कह रहे हैं। एकदम राजा परीक्षित बोले गुरुजी एक बात पूछना चाहता था। बोले बोलो। बोले अभी तो आप सृष्टि को वर्णन कर रहे हैं, ये हिरण्याक्ष कहां से आएगा? बोले राजा मैंने बहुत अच्छी बात सब ऋषि हैं जिनकी तेरे पत्नियां हैं, कहते हैं सबसे बड़ी पत्नी अदिति, अदिति के देवता ऊपर के लोगों में बसा दिया। एक दिन अदिति अपने पति के पास संतान की इच्छा से उनके समीप गई और सेवा करने लगी। अब सेवा करते करते कश्यप जी ने कहा दीदी क्या बात है, क्या चाहती हो? बोले भगवान जैसे ना मेरी उस बहन के बच्चे इतने सुंदर गुणवान, वैसे हमारे संतान हो गुणवान हो। तो देखना त्रिकालदर्शी ऋषि उन्होंने कहा देवी अभी समय ठीक ना है, समय की पहचान होती है। बोले अभी समय ठीक ना है, जब समय अनुकूल आएगा तब तुम मेरे पास आना और तुम्हारे संतान होगी गुणवान हो। लेकिन नहीं मानी, जिद की और जिद की तो बस कश्यप जी ने कहा देवी तुम्हारे संतान तो होगी पर दुष्ट होगी। क्यों? ये समय भूत भावन भगवान का समय है और तुमने समय की परवाह नहीं की। दूसरी बात पति क्या क्या कहूंगा। अब विचार करना, अब सोच रहे राजा परीक्षित बोले गुरुजी तो ऋषि इतनी बात जाने तो वो समय न टाल सके। भाई जो इतनी बात जाने तो समय तो टाल सके। बोले समय नहीं टाल सकता। ऋषि ने ध्यान करके देखा कि बात क्या है, ये मेरी बात क्यों नहीं मान रही?
जब ध्यान करके देखा तो ऊपर से दो जीव गिर रहे थे, भगवान नारायण के जो दो पार्षद हैं, जय और विजय। उन्हें सनकादिक ऋषियों ने साप दे दिया था और साप पाकर नीचे गिर रहे थे और उन्हें मैया का उदर चाहिए था। चूंकि एक विचार कर लो, आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो और एक शास्त्र में आपको ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि माँ धर्मात्मा है और संतान दुष्ट हो गई। ऐसा है नहीं। माँ की कहीं कहीं कमी की वजह से संतान में दुर्गुण आएगा, इसलिए उनको माँ का उदर चाहिए था। बोले अच्छा ये बात है। और वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। महाराज हिरण्याक्ष का वध तो भगवान ने 12 रूप धारण करके कर दिया और हिरण्यकश्यप का आगे नरसिंह रूप धारण करेंगे तब करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। इनके स्वयं मनु और शत्रु पराने के 5 संतानें हैं। आकुति, देवहूति, प्रसूति पुत्री है और पुत्र हैं उत्तान, पाद और प्रियव्रत। आकुति का व्यवहार रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट हुआ। यज्ञ भगवान का स्वरूप है, जय बोलते हैं। यज्ञ करते समय यज्ञ पुरुष भगवान की जय, ये उनकी जय है जिन्होंने यज्ञ का यज्ञ चलाया। कथा जब कहते हैं, जब जयकारा बोलते हैं, बोले व्यास भगवान की जय, ये उन व्यास भगवान की जय है जिन्होंने भागवत रची। कोई यूं न मान लेगा हमारी जय बोल रही है, अगर वो ये मान लेगा तो गिर जाएगा। ऐसे उन्होंने यज्ञ चलाया, वही यज्ञ पुरुष भगवान। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। महाराज उसके बाद इनके तुषित नाम के देवता हुए ऊपर के लोग। आगे दूसरी बेटी जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह कहते हैं कर्दम ऋषि के साथ हुआ। पंखा बंद करवा दो। कहते हैं अब तो उधर देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। देखिए अब थोड़ा ध्यान से हाँ बंद कर दो। इनकी पत्नी करदम, जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया, वो पति करदम। उनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। देवहूति के यहाँ भगवान, इनकी 9 बेटियां हुई। आज 2 बेटी है जाए और फिर और कोई संतान होने को डॉक्टर कहते कि बेटी है मरवा। लोग अधर्म करने में डरते नहीं है। वैसे हमने मैया को जागरण जगाया, कन्या चाहिए, समझ नहीं। लोग धर्म करते तो हैं लेकिन बस दिखावे मात्र से, हृदय से धर्म नहीं करता। इसलिए 9 बेटियां, भागवत में बेटियों का वर्णन ज्यादा है। बेटा एकादशी को हुआ। बेटी तो साहब 2 कुलों को पावन करती थी। बेटा तो एक ही कुल पावन नहीं कर सके। कोई बाप ने जो कागज बोले हमारी संपत्ति की संपत्ति छीन ले, लड़े पड़े, ज्यादा ले और फिर से मारो। रोटी के लिए देखना पड़ता है कि कदाचित बेटा रोटी देगा, लेकिन बेटी आंखों की इशारे से समझ जाती है कि बाप पानी चाहिए क्या। बेटी तो बेटी होती है। पर चलो कथा की तरफ करते हैं। महाराज करदम जी बिंद सरोवर रहते हैं। तो राजा परीक्षित बोले गुरुजी ये कथा तो मुझे विस्तार से सुना। कहते हैं राजा मैं तेरा मन देख रहा था, नहीं तो शुभ शुभ करके चल देते। बोले बांके बिहारी लाल कृष्ण गोविंद
करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बिंद सरोवर पर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, पुत्र सृष्टि का संचार करो। लेकिन करदम जी बोले, मेरा तो मन इधर नहीं है पिताश्री, मेरा मन तो भगवान में पता नहीं क्यों उधर उधर जा रहा है। लेकिन पिता की आज्ञा रखने के लिए तप कर रहे हैं। भगवान नारायण ने दर्शन दिया, बोले करदम ब्रह्मरूही वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं। तो करदम बोले, प्रभु आपने दर्शन दिया, कृपा करी, पिता महाराज ने मुझे आदेश दिया है मैं गृहस्थ जीवन जीऊं, पर मेरा मन गृहस्थ में नहीं है। तो भगवान ने कहा, करदम तुम गृहस्थ ढंग से जीना, अगर ग्रस्त ढंग से जियोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन के आऊंगा। देखना ग्रस्त में ढंग से रहना नहीं आता। जवानी पे तो लड़वे थी फुर्सत नहीं मिले, दोनों लड़े दोनों में अड़ा की तरह उड़ाने का जिन्हों कहते ही। और जब उनके बाद में समय बीत जाए, लड़ते लड़ते काफी समय है ना, और ये जो दोनों में से एक बिछड़ जाता है, तब पता चलता है कि उनकी जरूरत क्या क्या। इसलिए ग्रस्त समझ में नहीं आया किसी, और जिनकी समझ में आया उनकी कथा सुनो। कह रहे हैं तुम ग्रस्त ढंग से जीना, तुम्हारी नवदा भक्ति होगी, और मैं बेटा बन के आऊंगा। भगवान आने को तैयार है, पर हम बुलाने को तैयार हैं। ऐसे महाराज अब तो कहा, देखो आज से तीसरे दिन स्वयं मनु अपनी मझली पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे, अब से स्वीकार करना। मैंने ऐसे पहले सारी व्यवस्था की है। ऐसे कह के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, और करदम जी अपने आसन पे आराम से रहते हैं। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, नारद जाओ स्वयं मनु से कहना अपनी पुत्री का विवाह करदम के साथ कर। भगवान के आदेश से नारद जी पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद कहा, नारद जी हमारी बेटी है देवहूति, या के लिए कोई वर बताओ, तुम दुनिया में घूमो। नारद जी बोले, जैसी तुम्हारी पुत्री गुणवान है, ऐसे गुणवान तो करदम है।
उनके संग विवाह कर दो और देखो देवठान कोई कर दो, अब आयो। हाँ जल्दी बहुत है, बता दिया ऐसे कह के नारद जी तो चले गए और स्वयं मनु अपनी पुत्री को साथ लेके, अपनी पत्नी को साथ लेके एक रथ में सवार हुए और कर्दम जी के आसन पर चल चल। देखना अब ऋषि ने देखा, बोले वही समय जब भगवान नारायण ने हमसे कहा था रथ तो आ रहा है। तो ये बात भागवत में नहीं है, ये ऋषियों की बताई बात है। कहते हैं कि कर्दम जी ने 3 आसन बिछाए और जब आसन बिछाए तो देख रहे, बोले राजा है, रानी भी होगी, बेटी भी होगी, तो क्यों ना आसन बिछा दिया जाए, पहले से व्यवस्था की। देखना राजा है, रानी है, देवहूति है। एक आसन पे राजा बैठ गए, एक पे रानी। अब देवहूति सोच रही मैं या आसन पे बैठूं कि न बैठूं, थोड़ा ध्यान से सुनियो बहनों। अब सोच रही, बोले अगर मैं इस आसन पे बैठती हूं तो ये संत के द्वारा बिछाया हुआ आसन है, इसलिए मुझे दोष लगेगा। कोई काम करने लगे ना, अब बर्तन हुई तो उधर देखना है तो हम सोचें भैया कि अरे साहब ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा मत करो। ये नम्र भाव, ऐसे ही वो सोच रही है अगर मैं इस पे बैठती हूँ तो ऋषि के द्वारा बिछाया हुआ आसन है, ये दोष लगेगा। और थोड़ी देर बाद मेरे पितामह मेरा कन्यादान कर देंगे तो ये मेरे पति को तरीका है, पहले बड़ी बड़ी मूवी देख रही करें चोरी है, हमें तो एक रोटी खाना चाहे लाठी के हाथ की, वैसे तो कोई बात है, एक रोटी खानी है। अब वही ते पहचान नहीं कि जो रोटी बढ़िया बनाना जाने वो घरे बढ़िया बनाए ले। आज की तरह ना आए जो फूड पर चल रहा है फीता लेके बोले इतनी बड़ी लिखी हो, इतनी लंबी हो, तब चलेगी नहीं ना चले। अरे इतना बुद्धि खराब है। इस हाल मास की लंबाई को क्या देखना है, उसके गुण देखो कितनी लंबी देखना है तो गुण देखो। ऐसे हमारे पहले बड़े बड़े बहुत मनीषी से जानते थे तो उन्होंने देखा। अब देखिए देवहूति ने थोड़ी देर तो विचार करे और के बाद में भगवती मैया से प्रार्थना करी, हे माँ सतियों के सत्य को संवारने वाली थोड़ी कृपा कर दो, बुद्धि दो, मैं क्या करूं। जब नीचे बैठ गई और वह आसन पे सीधो हाथ रख दिया, आसन पे तो हाथ रख दियो और नीचे बैठ गए। महात्मा समझ गए, कर्दम जी जान गए, बोले गुणवान है, संकेत दिया, बोले महाराज मैं सेवा लेने नहीं सेवा करने आई हूँ, मैं पर इस पर बैठ नहीं सकती। पहले ऐसे ही बड़ी बूढ़ी मैया, अब इन समय पता है कब जितनी बड़ी, इसलिए वो परम पवित्र थी। आज जीना नहीं आता, क्योंकि बड़े बड़े घर पे बैठे कोई बात ही नहीं करेंगे, कहां से अकल आएगी। उनके पास बैठो, उनसे सीख लो, अपनों के पास बैठो। बोले बांके बिहारी लाल की। आगे कहते हैं महाराज उसके बाद पूछा राजा कैसे आए, तो उन्होंने बड़े भाव से कहा, देखो ऋषिवर कि प्रिय व्रत उत्तानुपाद सुसेयम दुहिता मम। प्रिय व्रत उत्तानुपाद, दो भैया या क्या और सुसेयम दुहिता मम मेरी बेटी है, या को मतलब पहले बता दीजिए दो भैया आज की तरह ना है, आज कल लाली के लिए बालक देखे भी जाए और न्यू पतो संजा छोरा वाली है कि छोरी के भैया ना है और 20 बीघा खेत है। आहा साहब चाहे कितनी गट्टी सही चाहे बेपड़ी सही तैयार संपत्ति आ रही है। हाँ कोई ऐसी थोड़ी है, पहले अगर ये पता चल जाता था कि बोले भाई नहीं है, बोले भाई हम रिश्ता नहीं करेंगे तो कहां जाके बैठेंगे। कोई ऐसा तो हो जिसके पास बैठकर हम विचार बात कर सकें। पहले बड़ी सुंदर परंपरा थी, लेकिन आज बदलता जा रहा है सिस्टम।
इसलिए कह रहे हैं प्रिय व्रत उत्तान पाद सुसेयम दुहिता मम अभिच्छन्ति पति युक्त वयशील गुणादिभिः। महाराज आपके बारे में गुण सुने नारद जी से, इसलिए ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। करदम जी बोले, अब देखियो करदम जी बोले, देखो राजन मैं विवाह तो कर लूंगा पर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? बोले जब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं घर छोड़ के महात्मा हो जाऊंगा। कल को तुम्हारी बेटी ये कहेगा जी हमें बताई नहीं, हाँ पहली बोलती तो बात नहीं। देवहूति ने बात सुनी, मन ही मन सोचने लगी, बोले मेरे पति विलासी नहीं, भोगी नहीं। बस बड़ी बड़ी विधान से महाराज यज्ञ कराया और महाराज कन्यादान कर दिया। राजा की बेटी एक ऋषि को ब्याह दिया, उसके बाद बहुत दान दिया। अच्छा ध्यान से सुनो, बेटी को इतना देना चाहिए कि कभी बेटी ये न कहे कि पिताश्री ये नहीं दिया। वैसे बेटी कभी मांगती नहीं है, उतना ले जाएगी जितना अपने हाथ से दान कर दो, कभी जीवन भर नहीं करेगी। और एक क्षण में बिलानी, मेरा घर, मेरा भैया, मेरा बाबा, ये मेरा मेरा करते करते एक मिनट में विरानी, और फिर जीवन भर कभी अपने बाप से ये नहीं कहेगी पिताजी ये नहीं दिया। जिसके हाथ में हाथ साथ थाम दोगे ना, उसके संग जीवन काटेंगे। वो कैसे रख रहा है, बाप ने कभी धमकाया नहीं, लेकिन वो कैसे रख रहा है वो जान। कभी बाप बनकर इस चीज को अनुभव करके देखना साहब, ऐसे ही नहीं है। पति नहीं बनना, कभी बाप बनना, जब देखना कि तुम्हारी बेटी के साथ वैसा व्यवहार होगा तो क्या बीतेगी। हम सुनते हैं कथा, अमल में नहीं रहते। बेटी तो बेटी होती है, मां ने हृदय से लगाया, बेटा मर्यादित जीवन जीना। वैसे बहुत बात बताऊं आपको, बेटी होती है ना वो बाप का कलेजा होती है। बाप की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती है बेटा नहीं रखता। बेटी वहां चली जाएगी ना सासरे, तो वहां से फोन करेंगे, मम्मी पापा ठीक है, मम्मी पिताजी को दवाई दे देना। वो भूल जाते हैं खाने के बाद दवाई खाई होती है उन्हें। वहां से मुझे हर बात याद है कि पापा को क्या चाहिए, पापा को ऐसे शान का ध्यान रखना, भूल जाते हैं। बेटा ध्यान नहीं रखता, सारी संपत्ति का मालिक तो बनता है लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं करता। इसलिए भगवान दे तो बेटी जरूर दे। सास कहता है, कह तो नाम करे रोटी और क्या करे बेटी। रोटी बेटी ही तो है। इसलिए माँ कहती है बेटा मर्यादित जीवन जीना। और कैसे जीना? की परंपरा मर्याद निभाए जाना परंपरा परंपरा
ससुर घर जाओ मतीरो मतीरो लाओ ससुर घर जाओ मतीरो लाओ सास ससुर घर जाओ मतीरो मतीरो लाओ सास ससुर घर जाओ मतीरो मतीरो लाओ अपने बचपन का साथ भुलाए जाना अपने बचपन का साथ भुलाए जाना उनकी कदम भला आप समय पर करना पति की आज्ञा नहीं शरणा समय पर करना पति की आज्ञा नहीं शरणा सब काम समय पर करना पति की आज्ञा नहीं शरणा सब काम समय पर करना पति की आज्ञा नहीं शरणा सबको प्रभु जीवन जीना मर्यादा जीवन जीना कदाचित घर में आ जाए कंगाली तो धर्म ना तजियो लाली घर में आ जाए कंगाली तो धर्म ना तजियो लाली बेटा अगर घर में कंगाली आ जाए गरीबी आ जाए तो धर्म मत छोड़ना क्यों ऐसे जीना जैसे मुंदे रही दोनों नयन आजन्म गंधारी गंधारी को ये पता चला कि पति अंधे तो अपने आंखों से पट्टी बांध ली और पति संग दमयंती बन बन परी मारी जहां राजा नल पर औखा परी तो दमयंती उनके संग चली इसलिए पति का साथ देना पति को बात मत करना इसलिए बेटा घर में आ जाए कंगाली तो धर्म ना तजियो लाली घर में आ जाए कंगाली तो धर्म ना तजियो लाली साहस से काम चलाए
बात अंतिम समय, ध्यान से सुनना। जो दे प्रभु संपत्ति सारी, हरि को भूल न जाना प्यारी। जो संपत्ति दे सारी, हरि को भूल न जाना। अगर भगवान तुझे संपत्ति दे तो भूल मत जाना भगवान को, क्योंकि जीव भगवान को ऐसो आराम में भूल जाता है। इसलिए कह रही है माँ, जो दे प्रभु संपत्ति सारी, हरि को भूल न जाना प्यारी। संपत्ति सारी, हरि को भूल न जाना प्यारी। अपने देश धर्म हित दान कराए जाना। उल्ली परंपरा जाना बेटी, ओ निभाए जाना बेटी। जाना बेटी, ओ निभाए जाना बेटी। उनकी परंपरा ऐसे माँ ने समझाया। माँ ने कहा बेटा मर्यादित जीवन जीना, अगर इस जीवन में संकट आ जाए तो पति को बाध्य नहीं करते। संकट से लड़ने की नारी नर की शक्ति है, उसकी दुख सहने में। नारी नर की शक्ति होती है दुख सहने में, दूना साहस होता है। अगर एक बार सुन खड़ी हो जाए और बस इतना कह दे अब चिंता क्यों कर रहे हो ना, उसका साहस बढ़ जाए। इसलिए मां ने बहुत भाव से समझाया और उसके बाद यहाँ से विदा हो गए, चले गए। देवहूति रहती हैं करदम जी के आश्रम पर, सेवा करती हैं। देखना माँ बाप की दी हुई सीख जीवन में काम आती है। सेवा करती हैं, ऋषि साधना करते हैं करदम ऋषि। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं 12 बजे करीब पूजा से उठ जाते थे। अब पूजा से उठे ना, सोच रही 12 बज गए 1 बजे हो, अब तो पूजा का जो ज्यादा लंबी नहीं। अब जब देखो अब आज की क्या करेंगे, अगर नेक दिल ज्यादा बैठ जाए पूजा में तो बर्तन में मारे किचन में बड़ा पता तो चल जाएगा, ड्यूटी जाना है कहीं बैठे रहोगे और जानते जो बाल काले धंधे को कहने का भाव है महाराज। लेकिन वो देवहूति कथा से सुनना, कथा क्या कह रही है। अगर कोई भजन कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए मैया, अगर घर में कोई भजन कर रहा है, पति भजन कर रहा है, तो तुम उनकी थोड़ी सेवा करो। कैसे सेवा करें, उस स्थान को पोछा लगा, पूजा के बर्तन मांज के रख दो, और वो जो पूजा करेंगे ना उसका फल तुम्हें मिलेगा। फिर स्नान बना के उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, क्योंकि ये फिर उसके बाद भोग भी लगाएंगे। ऐसे ही देवहूति सेवा कर रही है, और सेवा करते करते देखा महाराज 12 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, नहीं थे, कोई बात नहीं, पूजा में व्यस्त हैं, बैठी नहीं। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, ध्यान से सुनना। अब तीसरे दिन भूखा कैसे रहा, सोच नहीं क्या करूं, कोई बात नहीं। 1 बजे के करीब भोजन पाते थे, मैं 2 बजे पा लूंगी, 4 बजे पा लूंगी। यानी आज भी देवियां पति के बाद में भोजन करती है। क्यों? इसका कारण है कि पहले स्वामी पाले, मैं तो बाद में छुट्टी प्रसाद। कभी देवियां पहले नहीं पाती, इसलिए देर हो जाने के बाद शाम को 4 बजे करीब थोड़ी सी किसी प्रसादी ले ली, शरीर के लिए सेवा कर रही है। और सेवा ऐसे करते करते 60 वर्ष बीत गए। अब कोई 2 दिन तो रुकेगी ना,
तू है जा बाबा जी, हम तो चले अपने माई के। हाँ तेरे चक्कर में कुछ मन्नो तोड़ी हमने। वैसे तो हमने कथा सुनी। देखना 60 वर्ष बीत गई, बुढ़ी हो गई। एक दिन समाधि खुली और समाधि खुलते देखा एक कोई बुढ़िया मैया बैठी। करदम जी बोले अरे देवी। अब देखा अरे महाराज की समाधि खुल गई, स्वामी की समाधि खुल गई। महाराज प्रणाम। यशस्वी भाव, कीर्तिमान भाव, आप यहाँ क्यों बैठी हो? क्यों बैठ नहीं सकती? नहीं बैठ सकती हो, कोई बात नहीं, पर यहाँ क्यों बैठी हो? महाराज क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं मैंने पहचाना नहीं, कौन है आप? अब बोली वाह आगे खूब रही, मुझे न जानो। बोले मैं आपकी पत्नी। करदम जी बोले मेरी पत्नी? हाँ महाराज, आप समाधि में ध्यान करके देखो। फिर ध्यान करके देखा, पीछे गए बैकग्राउंड में, जैसे कंप्यूटर पे 1 सेकंड में देख ले सारा स्टेटमेंट निकल के आ जाता है। आपको देख ले, पीछे को देख ले, देखा अरे अरे मनुपुत्री देवहूति। सोचने लगी चलो कम से कम पहचान तो नहीं। बोले तुम अपने पिता के घर नहीं गई? अरे महाराज आपको छोड़ के कहाँ जाते? आप समाधि में थे ना, इसलिए मैं यहीं रही, आपकी सेवा करती रहती। अच्छा अच्छा बताओ, मैं तो समाधि में थी, तुमने खाया कहाँ? महाराज जब फल थे ना तो मैं फल खा लिया करता। एक समय फल भी निबट जाते हैं, हर समय फल नहीं लगे। बोले जब फल नहीं थे, बोले पत्ते खा लेती थी। और एक समय वो भी आता है कि पतझड़ हो जाता है, पत्ते भी नहीं रहते, तो बोले जल पी के रहते। करदम जी बोले वाह देवहूति, तपस्या तो तूने की है, देखना इसका मतलब क्या है? करदम ऋषि कह रहे हैं देवी तू कुछ वरदान मांग ले, तपस्या तो तूने की है, मैं तो समाधि में था, इसलिए बाहरी वातावरण का मुझ पर कोई असर नहीं, लेकिन तूने जो सेवा की है मैं तेरी सेवा से खुश हो गया। यानी भजन करने वाले की सेवा भी करोगे ना तो तुम जो चाहो मिलेगा। करदम जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो अपने शरीर माई देखने लगे, क्या मांगो महाराज? अब वो समय नहीं रहा मांगने का। जो क्या करें, बड़े बड़े पहले कहता है दांत गए मोजेरो बुढ़िया कहाँ पेट में तेरो, अब बुढ़ापे में कहाँ कहूँ कहाँ मांगो। देख रहे पर तपस्या का प्रभाव समझना। अगर तुमने वास्तविक हृदय से तपस्या की है, पति की सेवा की है, तो तुमने सोचा ना होगा वो मिलेगा। बोली महाराज मैं कुछ नहीं मांगती, एक बात याद आती है। बोले क्या? आपने मेरे पति को पिता को वचन दिया था ना? क्या? जब मेरे पिताश्री ने कन्यादान किया था तो आपने वचन दिया एक पुत्र हो जाएगा तो मैं गृहस्थ त्याग कर दूंगा। वो पुत्र नहीं हुआ और तुमने वचन दिया था, और वचन की पूर्णता अगर नहीं होगी तो नरक में जाना पड़ेगा। आजकल नरक भरे भरे होने कैसे कि हर आदमी माए वचन दिए जब ब्याह होगा ना, जब ब्याह होगा है कुआ पूजे नहीं पूजे मैया, और कुआ पूजे का है तो मैया अब तो फिर कुआ नाय रहे। पहले गांव में बहुत देखे करे कुआ मैया पाम लटका के बैठ जाएगी। सो नुके करे पूछो छोरा माँ क्या कर रही है? बेटा कुआ में गिर चो, अब तू जा रहा है मैं क्या करूंगा? बोले माँ चिंता मत करे, जल की पार पर वरुणदेव को साक्षी मान के कहता हूँ तेरे लिए सुंदर सी बहू लाऊंगा, तेरी सेवा करे, तेरी दूध की लाज रखना। देखना और कुछ चला भूल जाता है, शादी हो जाती है वो बच्चा भूल जाता है कि माँ के लिए सुंदर सी बहू लाऊंगा, सेवा करेगा। कोई बात है जाएगा तो बातें नहीं क्या माते के को नो बता माते दिमाग खराब है, तेने 24 घंटा घर अधर कर रखो, इनके लड़े
माँ को तो क्यों तू बहुत बुद्धि खराब है और बातें क्यों दे रहा है। मैं यहाँ ना कह रहा देवी जी को तुम मत बोलो, लेकिन माँ को भी तू मत बोलो। अगर उनको तुम बोलते हो तो माँ को आप बोलो। माँ ठीक है, तुम जो कह रही हो ठीक है, चलो माँ तो माँ ऐसे। चलो महाराज ये समझ सीख का ही तो खेल है। अब कथा जाते हैं। करदम जी ने कहा देवी मैं समझ गया, वचन दिया था, उस वचन की पूर्णता। हाथ पकड़ा, बिंदु सरोवर में गोता लगाया, कायाकल्प हो गया, सुंदर 24 साल के ब्रह्मचारी बन गए और वो 18 साल। बड़ी सुंदर जोड़ी। उसके बाद एक विमान बनाया, कामिक नाम का विमान, उसमें सवार हो गए और आकाश में उड़ा दिया। और इतने समय तक आकाश में उड़ा, कहते 9 बेटियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हबीरबू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। 9 बेटियां हो गई, अभी बेटा नहीं हुआ। महाराज धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो गई। 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह हुआ। कौन नहीं जानता करदम की बेटियों को। कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। कहते हैं जिनके यहाँ पर पूर्णमान का जन्म होता है। अनुसुईया मैया को कौन नहीं जानता, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया। ऐसी किसकी बेटी है? करदम। अरुंधति मैया जो वशिष्ठ ऋषि की पत्नी, जो आज भी देवलोक में विद्यमान है पति के साथ में, किसकी बेटी है? करदम। जरूरी नहीं है कि बेटन से नाम चलता हो, बेटियों से भी नाम चलता है साहब। कोई जनक के बेटे का नाम नहीं जानता, बस जानते हैं कि जनक की बेटी को सीता। ऐसा भाव हृदय में, ऐसी पुत्री हो जो पिता के सिर को गर्व से ऊंचा कर दे। ये नहीं कि जीते जी पिता का सिर झुका दे। बेटी हो तो ऐसे। महाराज समय व्यतीत हुआ, एक इतना बड़े नम्र भाव से हाथ जोड़ के बोली देवहूति महाराज, हाँ वो आप कह रहे थे बेटा तो हुआ नहीं। उन्हें हाँ भगवान ने मुझसे कहा था गृहस्थ ढंग से जीना, मैं बेटा बन के आऊंगा। कोई बात नहीं, शायद भगवान आपकी बार आने वाले हैं। और कुछ समय उपरांत भगवान कपिल रूप से प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की जय। करदम जी ने कपिल भगवान की प्रदक्षिणा की और कहा भगवान आप आगे, अब मैं जाना चाहता हूं। करदम जी तो वन में चले गए। देखना देवहूति रहती हैं, उनका लालन पालन करती हैं। इन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना की। सांख्य शास्त्र में प्रकृति और पुरुष का विवेचन है। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, बहुत विशेष गहन ग्रंथ है। कहां तक प्रकृति है, मन तक, बुद्धि तक, जहां तक तुम्हारी सोच है वहां तक प्रकृति है। ऐसे ये शरीर से क्या भीतर तक वहां तक प्रकृति है। और जो ये जान रहा है वही पुरुष है। ये तत्व ज्ञान की बात है साहब, संतों। पर चलो कोई बात नहीं। महाराज मैया ने देखा, एक दिन मैया पास में बैठी और हाथ जोड़ के बोली कपिल भगवान से, प्रभु। भगवान बोले माँ आज ऐसा भाव क्यों, प्रभु क्यों बोल रही है? मैं तो बेटा बन के आया। नहीं, मेरे स्वामी ने कहा था आप भगवान का अवतार हैं, आप भगवान हैं, मेरे कल्याण के बारे में बताओ, कल्याण कैसे होगा? तो भगवान बोले मैया काय को कल्याण, दुनिया के उद्धार न हो। अच्छा सोचियो, आप भी सोचो, काय को उद्धार, दुनिया ढोले ढोले आ जाओ, चेला बन जाओ, मंत्र ले लो उद्धार हो जाएगा, मंत्र ले लो उद्धार हो जाएगा। काय को, शरीर को, आत्मा को, आत्मा को उद्धार हो जाएगा।
कि शरीर को उद्धार है, कि मन को उद्धार है, कहा हो उद्धार हमें तो कोई बता रहे ना। पर सोचिए नहीं, अगर शरीर के उद्धार के बारे में सोचिए तो पागलपन है। कितने आए और कितने चले गए, आने वाले भीड़ है और जाने वालों की भीड़ है। या शरीर के बारे में उद्धार के बारे में सोचना तो बिल्कुल पागलपन है, क्योंकि शरीर एक न एक दिन जरूर जाएगा, कोई भी क्यों न हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। कोई तो विमान में बैठ के जा रहा है और कोई घसीटा जा रहा है। इसलिए साथ कुछ बंदे इसीलिए न तेरे साथ जाते, साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। आँख लड़ाया सारे साथ कुछ बंदे न तेरे साथ जाएगा। यही रह जाए साथ
भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं राजा भगवान ने कहा भैया काय को उद्धार, बोले दुनिया के करे देख भैया शरीर के उद्धार में सोच लो तो पागलपन, और आत्मा के उद्धार के बारे में सोच लो महापागलपन। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है रे अर्जुन, आत्म तत्व तो ऐसा है न जायते मृते वा कदाचन, आत्मा का जन्म नहीं होता न मृत्यु होती। नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापो न शोषन्ति मारुतः। आत्मा को जो शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती, जल नहीं गला सकता, तो पाप गंदा कर देगा। आत्मा के उद्धार के बारे में सोचना क्या, बोले सोचना है तो मन के बारे में सोचो। मन का खेल है बस, क्यों कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बध्यम च विषयासक्त मुक्तम निर्विषय मनः। कहते मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण एक मन है। और कुछ ना कैसे हम बता रहे थे हमारे साथ कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मन ही करे मन ही भजी तो करे, मन ही परमात्मा से मिलाया जाए। और सुनो कि मन के मारे बन तपस्वी कह कबीर मन लालची, ये कहूँ है कबीर साहब कहते हैं ये मन इतना लालची है एक जगह नहीं रुकता। अरे मन की गति है अटपटी और झटपट लगे न को। अरे जब मन की खट खट मिटे तो झटपट दर्शन बोले बाकी बिहारी लाल की जय। एक बात है मन की खट खट ही नहीं मिटे, मन की खट खट को मिटा लो। भगवान ने यहाँ योग बताया मैया को, अष्टांग योग है, योग से परमात्मा मिल जाए। अष्टांग योग किसे कहते हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। पीछे देखो ऐसे मेरा कहने का भाव है यम के 5 अंग हैं। पहली योग की सीढ़ी और उसके 5 अंग, ये पतंजलि योग दर्शन में है। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। पहले सत्य बोलो, परमात्मा को पाना है तो सत्य बोलो, और आज न बोलोगे तो फिर 4 आदमी जब कंधा पे लेके जाएंगे वो बोलेंगे, नहीं बोले। जब समझ में आवे कि राम नाम सत्य है, जब आदमी चलो जीते जी नहीं बोले कोई, पता नहीं क्या हो गया है। इसलिए सत्य अहिंसा, हिंसा नहीं करना। एक हिंसा है जीव हत्या और एक हिंसा है तुम्हारी वजह से अगर माँ बाप का हृदय दुखा, ये भी तो हिंसा है। ऐसा व्यवहार ना हो कि जिससे घर के परिवार रुष्ट हो जाए। व्यवहार बदलो, हिंसा ना हो तो भगवान मिलेंगे। हर जगह लिखा है लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते। सत्य अहिंसा अस्ते, चोरी न करना।
सामान चुराना ही चोरी ना है, बात को भी छुपा लेना चोरी है। धर्मराज ने बात को चबा लिया था जब कह रहे थे ना, बोले देख लेना अश्वत्थामा होता नरोवा कुंजरोवा, शंख बजा दे ढाक गिरे, बोले गिरमान है। अच्छा विचार करिए, यहाँ झूठ कहा हो या बात में झूठ कहा हो। धर्मराज ने कही फिर करनी उंगली गल गई थी इसी बात पर। उसने बोला, धर्मराज ने अश्वत्थामा होता, भगवान ने इतनी कह दे अश्वत्थामा होता, अश्वत्थामा मारा। उसके बाद में नहीं बोले, नहीं और नरोवा कुंजरोवा देख लेना, हाथी मरा है के आदमी चौंजी ये पतोनाई भाई जानता था, फिर भी उसने कहा कि नरोवा कुंजरोवा, नर या हाथी। बोले जब तू जाने तो फिर तूने हाथी नर क्यों कहा? ये है जानते हुए झूठ मिला देना। भगवान ने कहा था, अरे धर्मराज तू जानता था फिर भी तूने नरोवा कहा, ये है गलतियां महाराज। अब तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैया योग से सीख ले चाहे परमात्मा पानो, बहुत बड़ा योग मार्ग है। मैया बोली मेरी बस की ना है, वो तो सहज मार्ग बताए दे। एक बात है, मैयन को हृदय इतना सहज कोमल हो, इतना कोमल हो।